लीन बल्किंग, फैट बर्निंग जोन, फंक्शनल ट्रेनिंग। ऐसे वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनका मतलब क्या होता है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं फिटनेस बज़वर्ड्स के बारे में, जो कभी कभार कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। सब यूज करते हैं इन वर्ड्स को, लेकिन समझते सिर्फ कुछ ही है। सो वेलकम टू डे 7 गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज माय लीन टू बल्क ट्रांसफॉर्मेशन। और आज मेरी बॉडी थोड़ी मेरे को टाइट फील हो रही थी, तो हम आज आपको अपना फिजिक अपडेट दिखाएंगे। और मैंने ना यार कुछ दिन से लोगों को बोलते हुए सुना है कि क्लीन बल्क कर रहा है, क्लीन बल्क कर रहा है। तो आज मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, आपको फिटनेस वर्ड्स समझाएंगे, फिटनेस बज़वर्ड्स क्या क्या होते हैं और क्या सही है क्या गलत है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में रहेगी, सो कीप वॉचिंग। तो रोज की तरह सारी मील्स कंप्लीट करके हम चल दिए जिम। जिम पहुंच के हमने करी थोड़ी देर कार्डियो, और कार्डियो के बाद हमने करी थोड़ी स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग को लेके लोग बहुत स्केप्टिकल रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदा होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, और इंजरी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं इसका, कि स्ट्रेचिंग से मसल सोरनेस कम नहीं होती और इंजरी भी प्रिवेंट नहीं होती। तो आप बताइए कमेंट्स में कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। सो गाइस, आज का कार्डियो हो गया ख़त्म। तो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम बज़वर्ड्स के बारे में। सो पहला जो बज़वर्ड है वो है फैट बर्निंग रेट या फैट बर्निंग जोन। तो यूजुअली लोगों को लगता है कि 120 से 180 के बीच या 160 के बीच या 60% हार्ट रेट पे हमारा फैट बर्निंग ज़्यादा होता है, जो कि कुछ हद तक सही है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा मैटर करता है। सो सेकंड वर्ड जो हमारा है वो है फंक्शनल ट्रेनिंग। लोग क्या करते हैं कि बोझो बॉल पे स्क्वाट्स कर लेंगे या डंबल्स को जगल कर लेंगे या कुछ कुछ अनट्रेंड चीज़ें करते हैं। लेकिन फंक्शनल ट्रेनिंग एक्चुअल में होता है कि हमारी नेचुरल मूवमेंट्स को ट्रेन करना, और जो ट्रू फॉर्म होता है हमारी नेचुरल मूवमेंट, जैसे डेडलिफ्ट हो गई या स्क्वाट्स हो गई, उन पे ज़्यादा फोकस रहता है फंक्शनल ट्रेनिंग में। तो ये एक्चुअली बेस्ड है, लेकिन ये वर्ड बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। फर्स्ट वर्ड हमारा है एनाबॉलिक विंडो। तो लोग कहते हैं कि वर्कआउट के 20 मिनट बाद ही प्रोटीन कंज्यूम कर लेना चाहिए, नहीं पिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल ही बिग बकवास बात है। आप अपने प्रोटीन इनटेक कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप एज सच कोई 20 मिनट्स का टाइम फ्रेम या 20 मिनट्स की विंडो नहीं होती है। सो टोटल डेली प्रोटीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एग्जैक्ट टाइमिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को आता है कि डिटॉक्स। भाई रात को मैंने ये वाला पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, और ये कोक के बाद भाई नींबू पानी पी लिया तो डिटॉक्स हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो लिवर होता है और जो किडनी होता है वो हमारे लिए डिटॉक्स का काम करता है। बाकी आपको किसी और सप्लीमेंट या टी की ज़रूरत नहीं रहती अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। सो इसके बाद हमने करी थोड़ी सी पोजिंग, थोड़ी सी मसल फ्लेक्स करी, और थोड़ी अपनी कंडीशन चेक करी, जो कि पहले से कुछ बेटर तो नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ मेरे को मसल फुलनेस ज़्यादा लगी, और कंडीशन मेरे को देखने में अपने आप को काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन वेट मेरा उतना ही है, लेकिन कार्ब्स खाने की वजह से मेरी मसल्स में फुलनेस आ गई है और राउंडनेस आ गई है, जिसकी वजह से मेरी मसल ज़्यादा राउंड लग रही है और फुलर लग रही है। नेक्स्ट बज़वर्ड जो हमारा है वो है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, नेचुरल टी बूस्टर। तो आपको हर सप्लीमेंट पे लिखा मिल जाता है कि नेचुरल टेस्ट बूस्टर, नेचुरल टेस्ट बूस्टर, ये वो फलाना ढिमकाना। पर एक्चुअल में हमारे टेस्ट लेवल्स होते हैं वो सिर्फ हमारे लिफ्टिंग, हमारे डाइट, विटामिन डी, जिंक और इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, और मार्केट में जितने भी टेस्ट बूस्टिंग सप्लीमेंट्स है उनका इफेक्ट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट जो हमारा बज़वर्ड है वो है नो पेन नो गेन। और ये चीज़ मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, No penis, no ganis. लेकिन एक्चुअल में पेन इज़ नॉट इक्वल टू मसल गेन। पेन इज़ गुड बट पेन इज़ नॉट इक्वल टू मसल गेन। और हमारा जो पेन होता है वो कभी कभार मसल सोरनेस को भी इंडिकेट कर सकता है और किसी अंडरलाइंग इंजरी को भी। तो इसको हम मिसलीडिंग कैटेगरी में कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा बज़वर्ड है वो है बूस्ट मेटाबॉलिज्म। तो हमने बहुत लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि ये लेने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, और ये खाओगे तो आपकी फैट बर्निंग बहुत तेज़ हो जाएगी, थर्मोजेनेसिस बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये सब गलत होता है। जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है वो हमारे मसल मास और कैफीन से और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस से बढ़ती है।
तो हमें कभी भी ऐसा किसी सप्लीमेंट से इंस्टेंट फैट लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी सप्लीमेंट में ऐसा टर्बो चार्जर नहीं लगा होता। तो घर पहुंच के हमने करी अपनी मील। आज बिरयानी बनी हुई थी और बिरयानी के साथ हमने खाया रायता और साथ में अपना 250 ग्राम चिकन। और कुछ देर में मेरा नेफ्यू भी आ गया था और हमने उसको हाय बोलना सिखाया, जो कि वो सीख गया एट द एंड। सो गाइस, जो हमारा अगला बज़वर्ड है वो है क्लीन बल्क। तो ये वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि क्लीन बल्क कर रहा है क्या, क्लीन बल्क कर रहा है। पर अगर आप कैलोरीज सरप्लस में खाते हैं तो आपका वेट हमेशा बढ़ेगा, चाहे आप क्लीन खाओ या डर्टी खाओ। बेसिक साइंस ये कहती है कि अगर आप अच्छे सोर्सेज से डाइट लेते हो और फिर बल्क करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस और एनर्जी पे अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही मिसयूज टर्म है क्लीन बल्किंग। और क्लीन बल्किंग से फैट गेन होता ही है, लेकिन स्लो होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट बज़वर्ड जो हमारा है वो है बॉडी रिकॉम्पोजिशन, मतलब फैट घटाते हुए भी मसल बढ़ाना। तो ये होता है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए या फिर जो काफ़ी टाइम बाद जिम जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद जिम ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए होता है। और बेसिकली उसमें आप या तो डेफिसिट या सरप्लस में रहते हो और आपका प्रोटीन इंटेक बहुत हाई होता है। सो गाइज, मेरे हिसाब से जो बेसिक्स है वो बहुत अंडररेटेड होते हैं, जैसे कि हैवी लिफ्ट करना, क्लीन ईटिंग करना और प्रॉपर रेस्ट और स्लीप। तो हमेशा अपने बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए हमें। और इसी के साथ साथ ये था आज का वीडियो। आज था डे 7। आपने मेरी कंडीशन देखी। मेरी कंडीशन ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं लगी, पर अभी सिर्फ 7 डेज़ हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट 83 डेज़ रह गए हैं 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने में। एंड कल मेरी वाइफ आने वाली है, तो मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है। और अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे बज़वर्ड्स हो जो आपको समझ में ना आते हो या मैंने कुछ गलत बताया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड इफ़ यू आर वाचिंग टिल द एंड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। So that's it for today. See you tomorrow with another video and another workout.